नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं वो पटना में होंगे। उनके आने से पहले बिहार की राजनीति में एक जबरदस्त तरीके का उबाल है। आखिर इस उबाल का फायदा किसको होगा, इस पर सबकी नजरें हैं। लिहाजा सब कोई अपने अपने हिसाब से बैटिंग करने में लगा हुआ है। बड़ी बात यह है कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आने से पहले सियासत इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि उनका कार्यक्रम पटना के सबसे बड़े मैदान गांधी मैदान में होना था, लेकिन वहां पर अनुमति नहीं मिली। तो पटना से सटे नौबतपुर में अब उनका कार्यक्रम होना है, जहां पर वो बाबा पर्ची निकालेंगे, लोगों के सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उन सवालों के जवाब और हनुमत कथा से पहले ही बिहार में जो है उनको लेकर के जबरदस्त तरीके से जो है राजनीति को उबाला गया है। शुरुआत तेज प्रताप ने की, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं। तेज प्रताप यादव की तरफ से जो है सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री को हिंदू मुस्लिम करने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दी गई। कहा गया कि पटना अगर वो आएंगे और इधर उधर कुछ करने की कोशिश की तो एयरपोर्ट पर ही उनको घेर लिया जाएगा। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल थी, जिसमें तेज प्रताप यादव जो है कुछ लोगों को, जो कि डीएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, वो उनको ट्रेनिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तस्वीर पुरानी निकली बाद में, लेकिन इस पर सियासत इसलिए शुरू हुई क्योंकि गिरिराज सिंह से लेकर के बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री के लिए मोर्चा संभाल लिया। तो दूसरी तरफ बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है जदयू, क्योंकि नीतीश कुमार जदयू ने शुरुआत में एक बयान दे दिया, लेकिन अब चुप है। लेकिन आरजेडी जो है बेहद आक्रामक हो गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान सामने आया और इसके साथ ही साथ पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी अब खुल करके बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना आ रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर के मीडिया में जो खबर थी और उसका एक वीडियो भी अब सामने आ गया, जिसमें खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों को बताया है कि वो 13 मई को बिहार की राजधानी पटना में आ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री 12 तारीख को ही पटना पहुंचेंगे। 13 तारीख से उनका कार्यक्रम है। वीडियो में बिहार आने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बड़ी बात कहते हैं जो आपके दिल को छू लेगी। उन्होंने अपने वीडियो में जनता को संदेश देते हुए कहा कि भोजपुरी में कार्यक्रम की जानकारी दी है। उन्होंने भोजपुरी भाषा में कहा कि का बात बा हो रउआ सब ठीक बानी, जुग जुग जिया, अमर होई जाई, गोड़ लागी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बड़ा आनंद आएगा, हम बिहार आ रहे हैं। बागेश्वर धाम की सरकार का कार्यक्रम 13 से 17 मई के बीच पटना के सटे नौबतपुर में होना है। पहले कार्यक्रम पटना के सबसे बड़े मैदान गांधी मैदान में होना था, लेकिन वहां पर तकनीकी कारणों से अनुमति नहीं मिली, तो इस पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री क्योंकि सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन उनको वहां पर साथ नहीं आने दिया जा रहा है, इसलिए उनको कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं मिली, क्योंकि उनसे सरकार डर गई। क्योंकि सरकार सेक्युलरिज्म के नाम पर जो है कहें कि विभाजन करती है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने तो कहा कि जो धीरेन्द्र शास्त्री को आने से बिहार रोक रहे हैं वो लोकतंत्र में अपनी बात रखने के अधिकार से किसी को वंचित कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये वही लोग हैं जो सेक्युलरिज्म के नाम पर छाती पीटते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दंगाई तो यही लोग हैं। इसके आगे बढ़ते हुए जो है नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा आक्रामक हो गए, तो दूसरी तरफ गिरिराज सिंह ने भी मोर्चा संभाल लिया है। गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। जगदानंद सिंह से लेकर के आरजेडी के कई बड़े नेता इस पर बयान दे चुके हैं। खुद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो कि सरकार में मंत्री हैं, उनका बयान सामने आ गया है। ऐसे में सवाल खड़ा ये होता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के आने से फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री की जो छवि है वो कट्टर हिंदुत्व वाले कहें कि संत के तौर पर है, जो कि लगातार धर्मांतरण को लेकर के बात कहते रहे हैं। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां से ऐसे खबरें भी आती रही हैं, जिसकी पुष्टि भले ही सरकार ना करती हो, लेकिन ऐसी खबरें आती रही कि वहां पर धर्मांतरण लोगों का होता है। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे तो वहां पर कुछ लोगों की घर वापसी हो सकती है। इस के सहारे जो बड़ा वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लिहाजा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में खड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक मुश्त वोट है, एमवाई का जो एम मिलता है आरजेडी को या फिर नीतीश कुमार की जदयू को, वो वोट बैंक न खिसक जाए, लिहाजा धीरेन्द्र शास्त्री के आने के पहले ही आक्रामक होती हुई नजर आ रही है आरजेडी और जदयू। जाहिर तौर पर इन बयानों के सहारे एक दूसरे के जो दल हैं वो अपने अपने हित को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री के आने से
फायदा किसको है और नुकसान किसको है। लेकिन फिलहाल जो एक तरीके से कहें कि गहमा गहमी या फिर जो एक तरीके से कहें कि माहौल गर्म हुआ है बिहार के अंदर में, इसके सहारे ये साफ होता नजर आ रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटना आने से पहले अभी और पारा चढ़ेगा, अभी और इसको लेकर के बयान सामने आएंगे और धीरेन्द्र शास्त्री जब आएंगे तो फिर अपने हिसाब से माहौल तो बनाता ही है। दिखना होगा कि बाजी कौन मारता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।